आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हम आपको बता दें कि आप सभी को पता ही होगा कि जो भी अगर पेपर लीक करने में या किसी भी तरीके के पेपर में गड़बड़ी करने का पाया जाता है, वो दोषी पाया जाता है, तो उसको 3 से 10 साल की सज़ा हो सकती है और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी उस पर हो सकता है। तो ये तो आप सभी को ही पता चल गया होगा। लेकिन ये अभी विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित संसाधन निर्माण विधेयक पारित किया गया है, जिसमें पेपर लीक पर 3 से 10 साल सजा, 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही जेल न जाना तय, सभी अपराध संज्ञेय व गैर जमानती पर होंगे। जो यानी कि जिन्होंने भी अगर पेपर से संबंधित कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है और वो उसमें पाए जाते हैं, तो उनका जेल जाना तो तय है, साथ ही उन पर कोई भी गैर जमानती कार्रवाई होगी। फिर है कि बिहार में अब पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 3 से 10 साल की सज़ा होगी और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी देना होगा। पेपर लीक के आरोप में पकड़े जाने पर जेल जाना तय है, क्योंकि इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती होंगे। विधानसभा में बुधवार को बिहार लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक 2024 पर मोहर लगा दी है। हालांकि इसके पहले विपक्ष ने सदन का वॉकआउट किया था। भोजनावकाश के बाद विधानसभा ने संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस विधेयक को पेश किया। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक को लेकर पहले भी कानून बने थे, लेकिन वे प्रभावी नहीं थे। एक तरह से देखा जाए तो इसलिए सख्त कानून लाया गया है। बीते कुछ वर्षों में 16 राज्यों में 48 मामले पेपर लीक के ही संबंधित हैं। पिछले दिनों के केंद्र सरकार ने पेपर लीक को लेकर कानून बनाया और इसे कानून करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया गया। मंत्री के अनुसार पेपर लीक को गंभीर अपराध माना जाना चाहिए और जो भी इसमें शामिल होता है उन्हें कड़ी सजा देनी चाहिए। साथ ही है आपका कि अभ्यर्थियों और सेवा प्रदाताओं पर भी शिकंजा रहेगा। इनकी परीक्षा पर भी लागू होंगे सारे प्रावधान। यानी कि जो बिहार लोक सेवा आयोग आपकी परीक्षा हो, चाहे बिहार कर्मचारी चयन की परीक्षा हो या बिहार तकनीकी सेवा की हो या बिहार विश्वविद्यालय सेवा की हो, पुलिस अवर सेवा की हो, केंद्रीय सिपाही की हो, राज्य सरकार की तरफ से कोई भी आपकी वैकेंसी होती है और उसमें अगर कोई भी वो पाया जाता है, तो उन पर ये आपका पूरा ही रहेगा। मतलब ये जो सज़ा है वो उसको भुगतनी पड़ेगी। फिर है कि अपराध क्या होना चाहिए, तो अपराध की जो श्रेणी में आएंगे, अपराध की श्रेणी में आएंगे जैसे कि प्रश्न पत्र या उत्तर के किसी हिस्से को परीक्षा से पहले जारी कर देना, या फिर प्रश्न पत्र या उत्तर लीक करने में दूसरों के साथ शामिल होना, या फिर प्राधिकार के बिना अनुमति प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका तक पहुंचना या उसे कब्जे में लेना, या फिर किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों को हल करना। ठीक है। इसके बाद आता है कि अनाधिकृत तरीके से अभ्यर्थियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करना, उत्तर पुस्तिकाओं और उसके मूल्यांकन से छेड़छाड़ करना, या फिर किसी अभ्यर्थियों की मेरिट या रैंक के दस्तावेज से छेड़छाड़ करना, या फिर धोखा देने या पैसा कमाने के लिए जाली वेबसाइट बनाना, या फिर अभ्यर्थियों के रोल नंबर, तारीख, पालियों के आवंटन में हेरफेर व सुरक्षा उपकरणों से छेड़छाड़ करना। तो इस तरीके का कोई भी अपराध होता है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही है कि लिफ्ट और एक्सलेटर के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा और प्लेटफॉर्म टिकट और प्रतीक्षालय पर भी GST खत्म हो गई है। तो ये अभी सुबह की बहुत ही बड़ी अपडेट थी और ये भी अब क्लियर हो गया। आपके बिहार जो लोग, आपके पटना की जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है, पटना की जो हाई कोर्ट है, उसने ये क्लियर मोहर लगा दी है। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि आप किसी भी इस तरीके के लफड़े में ना पड़ें, जालसाजी में, हेरा फेरी के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपको जेल हो या आप पकड़े गए तो आपको कड़ी सज़ा मिलेगी, जिसका हर्जाना आपकी फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा। तो ये रही आपकी सुबह की लेटेस्ट अपडेट और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।